सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12th राजनीति विज्ञान विषय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बैंक देखने जा रहे हैं। तो आज की हमारी कक्षा रहेगी 12th, विषय रहेगा राजनीति विज्ञान और आज हम देखेंगे प्रश्न बैंक। आज का हमारा पाठ रहेगा राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। तो विद्यार्थियों, आज हम देखने जा रहे हैं प्रश्न बैंक और पाठ का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों आज का वीडियो। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, पाठ का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। पहला प्रश्न है, भारत विभाजन के बारे में कौन सा कथन गलत है? आपको बताना है कि जो कथन आपको दिए गए इनमें से कौन सा कथन भारत विभाजन के बारे में गलत है। क, भारतीय विभाजन द्विराष्ट्र सिद्धांत का परिणाम था। ख, धर्म के आधार पर दो प्रांतों पंजाब और बंगाल का बंटवारा हुआ था। ग, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान में संगति नहीं थी। घ, विभाजन की योजना में यह बात भी शामिल थी कि दोनों के बीच आबादी की अदला बदली होगी। तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए विद्यार्थियों, भारतीय विभाजन द्विराष्ट्र सिद्धांत का परिणाम था, सही है। धर्म के आधार पर दो प्रांतों पंजाब और बंगाल का बंटवारा हुआ था, सही है। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान में संगति नहीं थी, बिल्कुल यह भी सही है। अब देखिए, विभाजन की योजना में यह बात भी शामिल थी कि दोनों देशों की बीच आबादी की अदला बदली होगी, यह सही नहीं है, तो यह गलत है। तो उत्तर हो जाएगा घ, विभाजन की योजना में यह बात शामिल थी कि दोनों देशों के बीच आबादी की अदला बदली होगी, तो यह कथन गलत हो जाएगा। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज का हमारा अगला प्रश्न है, भारत का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? भारत देश का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो हो जाएगा 15 अगस्त को, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। तो हमारा स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को। क्यों? क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत का पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? तो हमारे देश का पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? तो हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। तो इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अभूतपूर्व हिंसा विस्थापन की त्रासदी का वर्ष किसे कहा जाता है? अभूतपूर्व हिंसा एवं विस्थापन, यानी जनता इधर से उधर विस्थापित हुई थी, तो उस समय बहुत बड़ी एक त्रासदी हुई थी। तो आपको बताना कि अभूतपूर्व हिंसा विस्थापन की त्रासदी का वर्ष किसे कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा 1947 को अभूतपूर्व हिंसा एवं विस्थापन की त्रासदी का वर्ष कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री देश की जनता को कहां से संबोधित करते हैं? यानी 15 अगस्त को हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो देश की जनता को कहां से संबोधित करते हैं? तो हो जाएगा लाल किले की प्राचीर से। तो देखिए विद्यार्थी, नई दिल्ली लाल किले की प्राचीर से हमारे देश के प्रधानमंत्री देश की जनता को संबोधित करते हैं 15 अगस्त को। अगला प्रश्न है, कायदे आजम या पाकिस्तान का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? कायदे आजम या पाकिस्तान का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना को। तो कायदे आजम या पाकिस्तान का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज का हमारा अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब व कहां हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, वह कहां हुई थी? तो उत्तर हो जाएगा मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में कहां हुई थी? ढाका में हुई थी। तो देखिए विद्यार्थियों, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग को लेकर 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था। किसने? मुस्लिम लीग ने। कब? 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किसने मनाया था? मुस्लिम लीग ने। और द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात कर पाकिस्तान की मांग की थी मुस्लिम लीग ने। अगला प्रश्न है, भारत विभाजन की योजना किस नाम से जानी जाती है? भारत विभाजन की योजना, कई बार रिक्तान भी पूछा जाता है कि भारत विभाजन की योजना खालिस्तान के नाम से जानी जाती है। तो उत्तर हो जाएगा माउंटबेटन योजना।
यानी माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है भारत विभाजन की योजना 3 जून 1947। अगला है स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, भारतीय पूछ रहा है तो हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। हाँ तो विद्यार्थियों, आज का अगला प्रश्न है विभाजन की त्रासदी से संबंधित 2 फिल्मों के नाम बताइए। तो विभाजन की त्रासदी से संबंधित बहुत सारी फिल्में, 2 फिल्मों के नाम बताने हैं तो हो जाएगा गर्म हवा और पिंजर। ये विभाजन की त्रासदी से संबंधित 2 फिल्में हैं। अगला प्रश्न विभाजन से सबसे अधिक प्रभावित 2 राज्यों यानी प्रांतों का बंटवारा भी हुआ था के नाम लिखो। तो विभाजन से सबसे अधिक यानी भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, उसे सबसे अधिक 2 प्रभावित राज्य कौन कौन से थे? तो एक तो हो जाएगा पंजाब और दूसरा हो जाएगा पश्चिमी बंगाल और पंजाब, 2 सबसे अधिक प्रभावित राज्य थे। इन दोनों प्रांतों में विभाजन के लिए निर्णय किया गया कि प्रांतों में बंटवारा धार्मिक बहुसंख्यकों के आधार पर किया जाएगा। तो इन दोनों प्रांतों पंजाब और पश्चिम बंगाल में विभाजन के लिए निर्णय किया गया था कि प्रांतों में बंटवारा वो किसके आधार पर? धार्मिक बहुसंख्यकों के आधार पर किया जाएगा। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी की हत्या कब की गई थी? तो बताना है महात्मा गांधी जी की हत्या कब की गई थी? तो उत्तर हो जाएगा 30 जनवरी 1948 को। किसने की थी? नाथूराम गोडसे ने। तो महात्मा गांधी जी की हत्या कब की गई थी? 30 जनवरी 1948 को। किसके द्वारा? नाथूराम गोडसे के द्वारा की थी। हाँ तो अगला प्रश्न है स्वतंत्रता के समय भारत में रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो उस समय हमारे देश में रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? तो उत्तर हो जाएगा 565। कितनी थी? 565 रजवाड़ों की संख्या थी। हाँ तो विद्यार्थियों, आज का हमारा अगला प्रश्न है सबसे पहले कहाँ के राजा ने अपने राज्य को स्वतंत्र रखने की घोषणा की थी? तो सबसे पहले कहाँ के राजा ने अपने राज्य को स्वतंत्र रखने की घोषणा की थी? तो हो जाएगा त्रावणकोर के राजा ने सबसे पहले अपने राज्य को स्वतंत्र रखने की घोषणा की थी, त्रावणकोर के राजा ने। अगला प्रश्न है संविधान सभा में शामिल होने से किस नवाब ने मना कर दिया था? तो आपको उस नवाब का नाम बताना जिसने संविधान सभा में शामिल होने से मना कर दिया। तो वो थे भोपाल के नवाब। तो किस राज्य के नवाब ने संविधान सभा में शामिल होने से मना कर दिया था? भोपाल के नवाब ने। अगला प्रश्न है देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसे है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। यानी लोहा पुरुष भी कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्या कहा जाता है? लोहा पुरुष किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी रहे थे। इन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश करके देशी रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है ऐसी 4 रियासतों के नाम लिखो जिनका एकीकरण भारतीय संघ में कठिनाई से हुआ। कठिनाई से होने वाली 4 रियासतें कौन कौन सी थी? तो एक थी जूनागढ़, दूसरी हैदराबाद, तीसरी मणिपुर, चौथी जम्मू कश्मीर। इन 4 रियासतों का एकीकरण भारतीय संघ में बहुत ही कठिनाई से हुआ था। हाँ तो विद्यार्थियों, आज का हमारा अगला प्रश्न है राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में कितने राज्य और केंद्र शासित बनाए गए? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट पर 1956 में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित बनाए गए? तो उत्तर हो जाएगा 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। अगला प्रश्न है हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता था? तो हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता था? उत्तर हो जाएगा हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था। अगला प्रश्न है भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य का निर्माण हुआ था? तो भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य का निर्माण हुआ था? उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश का। 1952 में भाषाई आधार पर सबसे पहले निर्माण हुआ था आंध्र प्रदेश राज्य का। तो भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य का निर्माण हुआ था? आंध्र प्रदेश का। अगला प्रश्न है रजवाड़ों के शासक भारतीय संघ में शामिल होने के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करते थे, उस सहमति पत्र को क्या कहा जाता था? तो रजवाड़ों के जो शासक थे भारतीय संघ में शामिल होने के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करते थे, उसे क्या कहा जाता था? तो हो जाएगा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने से वे भारतीय संघ का हिस्सा बन गए थे।
तो विद्यार्थियों आज का हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने? तो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सीमांत किसे जाना जाता है? तो उत्तर हो जाएगा सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को किस नाम से जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी या भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट नामक भाषण कब व कहां दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उन्होंने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नामक या भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट नामक जो भाषण दिया वो कब व कहां दिया था? तो उत्तर हो जाएगा 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को 1947 में दिया था। तो उत्तर हो जाएगा 14-15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि के वक्त संविधान सभा में दिया था। कहां दिया था? संविधान सभा में दिया था। हाँ विद्यार्थियों आज का हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिटिश इंडिया को कितने भागों में बांटा गया था? तो ब्रिटिश इंडिया को कितने भागों में बांटा गया था? तो उत्तर हो जाएगा 2 भागों में बांटा गया था, भारत और पाकिस्तान। तो ब्रिटिश इंडिया को कितने भागों में बांटा गया? 2। कौन कौन से? भारत और पाकिस्तान। भारत के किस राज्य में सार्वभौमिक व संमताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर सर्वप्रथम चुनाव हुए थे? तो भारत के किस राज्य में सार्वभौमिक व संमताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर सर्वप्रथम चुनाव हुए थे? तो उत्तर हो जाएगा मणिपुर राज्य में। किस राज्य में? मणिपुर राज्य में। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू किया गया? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू किया गया? तो उत्तर हो जाएगा सन 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया, 1956 में। सन 2000 में किन किन राज्यों का निर्माण किया गया था? कब? 2000 में। तो उत्तर हो जाएगा झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड का निर्माण कब किया गया था? 2000 में। हाँ तो विद्यार्थियों आज का हमारा अगला प्रश्न है, हैदराबाद, जूनागढ़ और मणिपुर को भारतीय संघ में किस प्रकार मिलाया गया था? तो हैदराबाद, जूनागढ़ और मणिपुर को भारतीय संघ में किस प्रकार मिलाया गया था? तो देखिए हैदराबाद को सैनिक कार्रवाई से किसको मिलाया गया था? हैदराबाद को। जूनागढ़ को जनमत संग्रह से किस राज्य को मिलाया गया था? जूनागढ़ को। और मणिपुर का विलय समझौते द्वारा किया गया था। तो समझौते द्वारा किसका विलय किया गया था? मणिपुर का। हैदराबाद को सैनिक कार्रवाई से, जूनागढ़ को जनमत संग्रह से और मणिपुर को मणिपुर को समझौते द्वारा भारत संघ में मिलाया गया था। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, मेघालय का निर्माण कब हुआ था? मेघालय का निर्माण, तो उत्तर हो जाएगा 1972 में मेघालय का निर्माण हुआ था। कब? 1972 में। ऐसे 2 देशी रजवाड़ों के नाम लिखो जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद भारत के साथ विलय करने का विरोध किया था। तो ऐसे 2 रजवाड़े जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद भारत संघ में विलय करने का विरोध किया था, तो हो जाएंगे हैदराबाद और कश्मीर, दोनों ने विरोध किया था। अगला प्रश्न है, हैदराबाद के लोगों ने निजाम के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया? तो हैदराबाद के लोगों ने निजाम के विरुद्ध विद्रोह किया था, क्यों किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्योंकि वे भारत का हिस्सा बनना चाहते थे। तो वो लोग भारत का हिस्सा बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने, हैदराबाद के लोगों ने निजाम के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां नामक पाठ के प्रश्नोत्तर देखिए। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से हम राजनीति विज्ञान संबंधित देखते रहेंगे। आप भी अपने इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।